आज हम शो के आखिर में अपने उन सभी खास दर्शकों का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे जिनकी राय, जिनके मशवरे, जिनके कमेंट की वजह से आज हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हम आप सभी को अपने शो में शामिल करें। इसके लिए बस आपको एक छोटी सी चीज़ करना है, हमारी खबर को देखना है और ख़बर से रिलेटेड एक कमेंट या दो कमेंट आपको हमारे जो कमेंट बॉक्स में करना है। उससे हमें ये पता चल जाता है कि आपका नाम क्या है। साथ ही आपको अपना ज़िला भी भेजना, ज़िले का नाम लिखकर भेजना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप उसके ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और उसी हिसाब से हम आपका शुक्रिया अदा कर पाते हैं। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। उस नौजवान की शादी तय हो जाती है, पूरा परिवार बहुत खुश होता है, लेकिन इसी घर में एक इंसान होता है जिसे इसकी कोई खुशी नहीं हो रही होती, बल्कि उल्टा तकलीफ होती है। और वो इंसान है उस नौजवान की भाभी। जी हाँ, उस नौजवान की भाभी को देवर के होने वाली शादी कतई बर्दाश्त नहीं हो रही होती। लिहाजा भाभी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि भाभी ने रात के अंधेरे में देवर के कमरे में जाकर उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। भाभी ने धारदार हथियार से देवर का प्राइवेट पार्ट काटते हुए उसके जिस्म से बिल्कुल अलग कर दिया। लेकिन जब इसकी वजह का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस नौजवान की सबसे बड़ी गलती होती है कि उसने एक लड़की से मोहब्बत कर ली और उसी मोहब्बत के एवज़ में भाभी ने अपने देवर के साथ ये सलूक कर डाला। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना यूपी के प्रयागराज से आई है। मऊ आइमा थाने के मलखानपुर मिश्रिक पट्टी में उमेश अपने परिवार के साथ रहते हैं। उमेश को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। 3 साल तक उमेश और उस लड़की के बीच अफेयर चला। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। उमेश की मोहब्बत के बारे में उसके परिवार को भी पता चल चुका होता है और घर में उमेश की शादी की बात होने लगी। उमेश ने साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उस लड़की से, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। आप चाहे जो कर लीजिए, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मानूंगा और मैं उससे ही शादी करूंगा और उसी के साथ रहूंगा। उमेश की जिद के आगे परिवार वाले भी तैयार हो गए और देवर के इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा खुश होती है उमेश की भाभी मंजू, क्योंकि उमेश का जिस लड़की के साथ चक्कर चल रहा होता है वो लड़की भाभी मंजू की बहन होती है। उमेश और भाभी की बहन का प्रेम प्रसंग करीब 3 सालों तक चला, लेकिन फिर एक दिन अचानक उमेश ने भाभी की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया। ये वाकया 3 महीने पुराना है। तकरीबन 3 महीने पहले उमेश ने ऐसा किया और साफ कह दिया कि मैं अब आपकी बहन से शादी नहीं करूंगा, और ये कहते हुए उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब उमेश ने शादी से इनकार किया तो परिवार ने भी लड़की से किनारा कर लिया, जिससे उमेश की प्रेमिका डिप्रेशन में चली गई। छोटी बहन की हालत भाभी मंजू से देखी नहीं जा रही होती, लिहाजा उन्होंने उमेश को समझाते हुए कहा कि देखो उमेश, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। तुम इतने दिनों से उसके साथ हो, घूम फिर रहे हो, पूरे खानदान को तुम दोनों के बारे में पता चल चुका है। ऐसे में भला मेरी बहन से कौन शादी करेगा? जिस पर उमेश कहता है कि भाभी, अब ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो, अब मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करूंगा। उमेश की बात सुनते ही मंजू भाभी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और दोनों में जमकर झगड़ा हुआ, लेकिन उमेश नहीं माना। मंजू भाभी ने साफ कहा कि उमेश, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो और तुमको इसकी कीमत चुकानी होगी, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिस पर उमेश भी कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। उधर दूसरी तरफ उमेश की प्रेमिका ने जान देने तक की बात कह डाली। उमेश की प्रेमिका ने अपनी बहन यानी भाभी मंजू से कहा कि दीदी, अगर मेरी शादी नहीं हुई उमेश से तो मैं जान दे दूंगी। बहन की बात सुनते ही मंजू भाभी पर बिजली टूट पड़ी। बस क्या था, मंजू भाभी ने तय कर लिया कि अब वो उमेश से बदला लेकर रहेंगी। उन्होंने तय कर लिया कि उमेश, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। बात गुजरी 16 अक्टूबर रात करीब 2 बजे की है। उमेश अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात गए मंजू भाभी उमेश के कमरे में दाखिल होती हैं। उस वक्त उमेश गहरी नींद में होते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए मंजू भाभी ने चाकू से उमेश पर हमला कर दिया। मंजू भाभी ने उमेश के प्राइवेट पार्ट पर एक के बाद एक 4 वार किए और उसके पार्ट को उसके जिस्म से बिल्कुल अलग कर दिया और खून की धार चलने लगी। उमेश दर्द से चीख उठा, वो चिल्लाने लगा। उमेश मदद के लिए गुहार लगाने लगा। इसकी चीखें सुनकर परिवार के बाकी सदस्य मौके पर दौड़े, कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक मंजू फरार हो चुकी होती हैं।
कमरे में पहुंचे परिवार ने जब देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने बिस्तर पर उमेश खून से लथपथ पड़ा होता है और पास में बिस्तर पर ही उमेश का निजी अंग पड़ा होता है, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। उमेश दर्द से चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। आनन फानन में उमेश को रूपरानी नेहरू चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उमेश का 1.5 घंटे तक ऑपरेशन किया और उसकी जान बचाई। फिलहाल उमेश की हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन उसे बिल्कुल ठीक होने में, पूरी तरह ठीक होने में 8 महीने से 1 साल तक का वक्त लगेगा। लेकिन बिल्कुल ठीक होने के बाद भी क्या उमेश अपनी पुरानी जिंदगी जी पाएंगे? क्या उनके अंदर पौरुष शक्ति बरकरार रहेगी? ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम, जिनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिनके कमेंट और जिनके सपोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले हैं बहराइच जिले से सरोज कुमार, उसके बाद रायबरेली से हैं मुस्तफ़ा खान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लखनऊ से हैं विवेक मौर्य, श्याम हैं, ये भी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं। मोहम्मद सरफराज हैं, ये बाराबंकी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं हमज़ा रहमान, और संजय सिंह हैं, सचिन अहलावत हैं, ये मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं। और दिल्ली से हमारे दर्शक हैं प्रसून तिवारी, इन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत कमेंट किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह हमारे वीडियोस देखते रहिए, उन्हें पसंद कीजिए और अपने कमेंट करते हुए अपनी राय ज़रूर दीजिए। कुछ कमी रह जाए तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।